दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत 7 PM शो के अंदर। कांग्रेस विभाजनकारी है, ये अब रोज़ का नया नारा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस इज़ द डिवाइडर ऑफ द नेशन। 1947 में भी डिवाइड किया, अब भी डिवाइड कर रही है। लेकिन डिवाइडर ऑफ नेशन है कौन इस टाइम? डिवाइडर ऑफ नेशन है भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी दल और इनकी ऑर्गेनाइजेशन और इनके आका, जो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व का गाना गाते हैं, सुबह से शाम तक माइनॉरिटीज़ को गाली देते हैं, सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को। दरअसल जब कहते हैं कि कांग्रेस विभाजनकारी है तो ये गांधी को गाली देते हैं, सरदार पटेल को गाली देते हैं, पंडित नेहरू को गाली देते हैं, मौलाना आज़ाद को गाली देते हैं, जीबी पंत को गाली देते हैं, आचार्य कृपलानी को गाली देते हैं, लोकमान्य तिलक को गाली देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को गाली देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी गाली देते हैं। ये देश के हर स्वतंत्रता सेनानी को गाली देते हैं जब ये कहते हैं कि कांग्रेस विभाजनकारी थी, क्योंकि उस टाइम तो थी कांग्रेस ही और दूसरा कुछ था नहीं। लेकिन ये लोग और इनके आका क्या कर रहे थे? आरएसएस वाले जो ब्रिटिश के साथ में थे, महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जो खुद विभाजनकारी थे, आज कांग्रेस को विभाजनकारी बता रहे हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी, दक्षिणपंथी जो राज्य हैं और हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, भारत को क्लियर कट डिवाइड करने के फेर में हैं। देखिए, सामाजिक रूप से जो विभाजन इन्होंने पैदा किए हैं, जो आपको जगह जगह जय श्री राम के रूप में नज़र आते हैं, लेकिन अब सामने एक आवाज़ और उठी है मुस्कान खान की, अल्लाहू अकबर। आवाज़ें ये भी उठती हैं कि जितने भी सिख हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, ट्रेटर्स हैं। आप सोचिए तो सही, ईसाइयों को कन्वर्टर और भारत का बर्बाद करने वाला बताया जाता है, सिखों को ट्रेटर और खालिस्तानी बताया जाता है, मुसलमानों को दरअसल देखा जाए तो भारत का एक गुलामी का शासक माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी देश को अब एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां उन्होंने देश को सामाजिक और धार्मिक रूप से पूरा का पूरा विभाजन कर दिया है। जो हमारी कमाई 5000 सालों की थी, जो हमने कमाया, या मैं ये कहूँ जो 75 साल में कमाया, हमने 8 सालों में गंवा दिया। भारत की अस्मिता के ऊपर अटैक करना भारतीय जनता पार्टी का, भारत को एक हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाना, एक तरह से भारत की बर्बादी का चिन्ह है। जिस दिन भारत के प्रियम्बल के अंदर भारत एक हिंदू राष्ट्र है शामिल हो गया, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये भारत के लिए शायद इससे बुरा ओमेन 80 साल में, 75 साल में कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसे विरोधी पार्टियां भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, मैं सहमत हूं कि अब ये भारत को जलाने पर आ गए हैं। जगह जगह ये भगवा पटकाधारी जितने लोग हैं, ये भारत को तोड़ने के लिए आ चुके हैं। भारत के लिए, विभाजन के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, ये यही दक्षिणपंथी लोग हैं। इनसे बचना होगा, क्योंकि ये शक्तियां वही शक्तियां हैं जो जर्मनी के अंदर फासिस्टवादी शक्तियां थी, अब यहां सर उठा रही हैं। देखिए, जब ये जिन बोतल में से बाहर निकल आएगा, इसको रोकना मुश्किल होगा, और ये जिन बाहर आ चुका है और इसको ऊपर से मौन स्वीकृति मिली हुई है कि तुम्हें जो दंगा फसाद करना है आप करो। देश बनाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, बर्बाद करने में कुछ चंद वर्ष लगते हैं सिर्फ। और ये भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। ये भारत की संस्कृति को नहीं समझते, भारत की आज़ादी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, भारत क्या है उसको नहीं जानते, भारत की विविधता, हिट्रोजेनाइटी क्या है उसको नहीं समझते। जो भारत को नहीं समझते हैं वो भारत को आगे नहीं ले जा सकते। भारत की अखंडता ये अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत के नागरिकों को जागना होगा, इन्हें जवाब देना होगा। ये असली डिवाइड कर रहे हैं भारत को। अगर इनको रोका नहीं गया, इनको यहाँ से अपने वोट की ताकत से आपने नहीं हटाया, तो यकीन मानिएगा आने वाले दिन
भारत शायद कभी भूल नहीं पाएगा कि जब पुराना इतिहास लिखा जाता है तो उसमें कई लोग भारत के विकास करने वाले होते हैं और कई लोग भारत का विनाश करने वाले होते हैं। ये उन्हीं विनाशकारी शक्तियों में से हैं और कोई भी नहीं। भारत आपका है, भारत मेरा है, भारत को सुरक्षित रखना है। इन शक्तियों को हटाना होगा, कमज़ोर करना होगा, वरना भारत एक ऐसे खतरे की ओर बढ़ चुका है जहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं है, यू टर्न नहीं है। 7 PM में इतना ही। फीडबैक दीजिएगा कैसे लगे प्रोग्राम आपको। धन्यवाद।